राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। सावन का महीना आ गया है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव के बारे में तो सभी जानते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान शिव बड़ी आसानी से बड़ी सरलता से कर देते हैं। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान शिव के लिए संभव ना हो। सावन के सोमवार को उपवास जरूर रखना चाहिए। सावन के सोमवार के उपवास बड़े पवित्र माने जाते हैं। इस दिन सोमवार के उपवास का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना बहुत ज्यादा पवित्र और पावन महीना है। बहुत से लोग पूरे महीने का भी उपवास रखते हैं, पर किसी कारणवश यदि पूरे महीने का आप व्रत नहीं कर सकते तो सावन के सोमवार के उपवास अवश्य रखने चाहिए। सावन के दिनों में शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें और दूध चढ़ाएं। सावन में दूध का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो तांबे का पात्र बिल्कुल उपयोग में मत लें। इससे जो है वो और ज़्यादा वो जहरीला हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, ये वाला जो पाठ है ये आपको नित्य सावन के महीने में करना चाहिए। अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव जी का मूल मंत्र होता है नमः शिवाय। अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार की कथाएं शिव जी की आती हैं, पुस्तक आती है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपको सुनना चाहिए। तो जिस दिन भी आपका व्रत है उस दिन सावन मास की जो कथा है उसको अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। इतनी सिंपल सी पूजा आपको रोज करनी है, प्रतिदिन करनी है। और उसके बाद आप जो भी जलपान करना चाहते हैं उतना आप करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं सावन के सोमवार का तो आप फलाहार कर सकते हैं। दोपहर के टाइम फलों का सेवन कर सकते हैं। नमक नहीं खाते हैं। अगर आपको किसी कारणवश नमक खाना पड़ रहा है या आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप एक टाइम सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसमें खाना नहीं खाया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक टाइम आप सेंधे नमक से बनी हुई चीज़ खा सकते हैं और एक टाइम पे आपको सिर्फ फल का सेवन करना है। दूध का उपयोग थोड़ा सा कम करें और फल का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम समय होता है रुद्राक्ष को धारण करने का। और इस सावन के महीने में रुद्राक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। शिव जी के जो मंत्र होते हैं, जो माला जपी जाती है वो रुद्राक्ष में जपी जाती है। तो ये टाइम होता है, इस समय अगर आप रुद्राक्ष को घर में लाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पुराणों के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो विष निकला था सबसे ज़्यादा, उस पूरे विष को शिव जी ने ग्रहण किया था, जिससे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी और जलन हो रही थी। इस जलन और गर्मी को शांत करने के लिए भक्तों ने उनके ऊपर जल चढ़ाया था, उनके जल से अभिषेक किया था, जिससे उनको बहुत ज़्यादा शांति मिली थी। इसलिए विशेष रूप से सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने से बहुत उत्तम फल मिलता है और शिव जी का जल अभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व होता है। शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएं आपको कहना है वंग वंग। वंग वंग जो शब्द है वो मंत्र है, जल का बीज मंत्र। जो आपने सुना होगा बम बम, वो बम बम नहीं, वंग वंग होता है। और वो असली उसका जो उच्चारण है वो वंग होता है। तो जब भी आप जल चढ़ाएं अपने अंदर मन में या जोर से भी आप बोल सकते हैं, आपको वंग वंग बोलना है। ऐसा करने से आपका जो जल है वो तुरंत स्वीकार हो जाएगा और आपको इसका बहुत अधिक फल मिलेगा। वैसे तो शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं जिनका उच्चारण आप कर सकते हैं, पर सावन के महीने में हम आपको कुछ बेहद ही सरल मंत्र बताएंगे जिनको आप पढ़ के इस पूरे महीने का, इस पूरे काल का, इस पूरे टाइम का बहुत अच्छा उत्तम आनंद ले सकते हैं और पूरा जो उसका सदुपयोग है वो आप कर सकते हैं। शिव जी का जो सबसे सरल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है वो है नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र का आप जितना अधिक जाप करेंगे, जप करेंगे, उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। बेहद ही सरल और बहुत ही ज्यादा कारगर होता है ये मंत्र। आपको, अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ नमः शिवाय बोलना है, और यदि आप किसी दूसरे के लिए मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आपको अपने जीवन में बहुत शक्ति चाहिए, आपको आयु की रक्षा चाहिए, तो आपको जपना है ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र से आपको असीमित शक्ति और आयु का वरदान मिलता है।
यदि आप मन की समस्याओं से परेशान हैं, आपका मन शांत नहीं रहता, विचलित रहता है, तो आपको मंत्र जपना है ओम चंद्रशेखराय नमः। इसके लिए ये मंत्र बहुत ज़्यादा उपयोगी और उत्तम है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यदि आप विवाह से संबंधित आपकी कोई परेशानी है, विवाह करना चाहते हैं या विवाह में कोई अड़चने हैं, शादीशुदा जीवन सुखमय नहीं है, तो आप इस मंत्र का जप करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये कुछ मंत्र थे और सरल सी पूजन विधि थी जो आप सावन के महीने में बहुत आसानी से पालन कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस पूरे महीने में आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जितना हो सके उतना हरे रंग का उपयोग करें, हरे वस्त्र पहने, हरियाली का दान करें, पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। विशेष रूप से अगर आप इस महीने में, इस पूरे महीने में शमी का पौधा लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फल मिलता है। किसी भी तरीके का आप पौधा लगा सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। पौधों को काटे नहीं, तोड़े नहीं, उखाड़े नहीं, बहुत ज़रूरी है तभी आप किसी पत्ती को या फूल को तोड़ें, अन्यथा उसको मत तोड़ें। जल तो सावन के महीने में बारिश होती ही है, तो जल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पौधों का ध्यान रख सकते हैं। हरियाली का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सावन के महीने में कुछ बेहद ही सरल चीज़ें हैं जो आप करके शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।